गुड आफ्टरनून दोस्तों। आइए मैथ का क्षेत्रमिति का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले जो इस लेक्चर को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहला लेक्चर ज़रूर देखें। तो अगर आपसे बात करें कि एक वृत्त यहाँ रख दे और कह दे एक वृत्त हम यहाँ रख देते हैं, दोनों समान वृत्त के हैं और इनको एक धागे से बोल रहा है कि भैया एक धागे से क्या करो, इसे लपेट दो, बांध दो एक धागे से। ये एक धागे से क्या किया जाए, ऐसे पूरा बांध दिया जाए। मतलब दुठी गेना लैला और दोनों ऐसे थी धागे से ऐसे लपेट दिया। तो पूछ ले धागे की लंबाई क्या होगी। तो कुछ नहीं करना यार, पहले देख लो, समझ लो कैसे होता है ये। अगर इसकी त्रिज्या, गेंद की त्रिज्या मान लेते हैं, आपको दिया है r, ये मान लेते हैं r दिया है, तो ए भी क्या होगा, r होगा। और इसका भी सेंटर ए है तो ए भी r है और ये भी क्या होगा, r होगा। ये r मिलके ये पूरा कितना हो जाएगा 2r। ऐसे इधर भी कितना हो गया 2r। मतलब ये पूरा दूरी आपको 2r कितना आ गया 4r। इतनी और इतनी लंबाई आपको पता चल चुकी है। ये वाली लंबाई और ये लंबाई पता चल जाती तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये लंबाई आपका अर्धवृत्त का परिधि है कि नहीं है। और अर्धवृत्त का परिधि जो होता है सिर्फ इतना सा, इतना कितना होता है पाई r होता है, इतना पाई r और इतना भी क्या हो गया पाई r। तो दोनों जोड़ देंगे तो 4r प्लस पाई r 2 पाई r, माने एक वृत्त की परिधि के क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। बात समझ में आया। आइए कुछ और देखते हैं इसी बेस पे। एक 3 वृत्त हो जाए तब कैसे होगा। एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। ये कह रहे हैं भैया एक धागे से इनको क्या करो भैया, बांध दो। आवा बांध दई हो, देखा ऐसा पूरा ये धागा यार हो जाए, ये हो गया, ये धागा इसे आई, ये यहाँ हो गया और ये पूरा ऐसे धागे से क्या किया गया, बांध दिया गया। आपसे कहेगा धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सेम वही कंसेप्ट। एक बात बताइए, ये इसका सेंटर होगा, तीनों की त्रिज्या समान है, ये इसको मिला दे तो ये कितना डिग्री कोण बनेगा, 60 डिग्री। क्लियर है, ये 60 डिग्री हो गया। और सुनिएगा, इस पे लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री दिखेगा, इस पे भी लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री दिखेगा। 90 डिग्री ये हो गया, इस पे लंब डाले 90 डिग्री लंब ए हो गया। 90 90 180 और 60 240 और एक वृत्त में कितना बनता है 360। तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। ऐसे यहाँ पर भी 120, यहाँ पर भी 120। तो अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, ये आर है, ये भी आर है, तो ए आर ये पूरा मिलके 2r। ऐसे ये भी 2r, ये भी 2r। तो कितना आ गया 6r हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। और है एक वृत्त का 1/3 है। ऐसे यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, 1/3 मिलके पूरा एक वृत्त बन जाएंगे 3 बार। तो 2 पाई r, ये हो गया इसका क्या आंसर। बोलो क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर इसका मतलब अगर 3 वृत्त है तो 6r, 2 वृत्त है तो 4r और 2 पाई r तो हमेशा ऐड हो। ये ट्रिक याद रखना। क्लियर है। मान ला 4 ठी आई है, क्यों पूछे, अगर 4 ठी जोड़ दे तब का हुई, तो घबरात का है, चारों समान हुआ, देखा भैया समान बनाई बनी तो गुस्सा है उससा है न। अब सुना, एक यह जोड़ दे और एक थी यह तारे से बांध दे और ये माने पूरा तरवस बांधने के बाद बस ये ऐसा ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा और ये ऐसा। तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r, ये भी 2r, ये भी 2r, ये भी 2r। तो कितना हो गया 8r हुआ कि नहीं हुआ। और हाई देखा एक वृत्त का ये 90 डिग्री, 90 डिग्री तो एक वृत्त का चौथा हिस्सा हो कि नहीं, ये चौथा, ये चौथा, ये चौथा, तो पूरा एक वृत्त बन गया 2 पाई r। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ये आपको याद रखनी है। ये रहा आज का पहला कंसेप्ट। क्लियर है। आवा थोड़ा और कंसेप्ट बढ़ाई हो। जैसे मान ला 3 वृत्त बा, 3 वृत्त बा, तीनों एक दूसरे को बाहर से का करते हैं, स्पर्श करते हैं। क्लियर है। और कह रहा है तीनों की समान त्रिज्या है। त्रिज्या क्या समान है, तो इनके बीच में जो है छायांकित भगवा बा, एकर क्षेत्रफल पूछल कबो। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकली, आवा निकाल जाए। तो ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर होगा ना, मिला देते हैं आर ए आर और ये आर ए आर 2r हो गया, ये भी 2r हो गया, ये भी 2r हो गया। एक समबाहु त्रिभुज बना कि नहीं बना। अगर एक समबाहु त्रिभुज है तो एक कोण 60, ये भी कोण 60 और एक भी कोण कितना आ गया 60 डिग्री हो गया। क्लियर है। अगर हम एक बात बताओ, इस वाले में से इस जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त का ए हिस्सा घटा दे, वृत्त का ए हिस्सा घटा दे, वृत्त का ए हिस्सा घटा दे, तो यह तो मिली। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए आर है, 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 ए आर है। तो पूरा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है।
होता है भुजा स्क्वायर, लेकिन इसकी भुजा कितना आर आर 2r, तो 2r का क्या हो गया होल स्क्वायर आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया। माइनस क्या घटा दे, सुनिएगा क्या घटाना है। 60, ये एक वृत्त का एक 60वां डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी 60 डिग्री का चाप ले रहा है, ये भी 60, तो 60 60 120 और 60 180, और एक वृत्त में 360 बना ला, 180 माने का आधा वृत्त का क्षेत्रफल घटा हुआ है, तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल का होला पाई आर स्क्वायर, यहाँ त्रिज्या कितना आर बाय पाई आर स्क्वायर बटे कितना 2, ये घटा दीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। ये कंसेप्ट पे ध्यान देना है, क्वेश्चन हम करेंगे लेकिन अभी कंसेप्ट पे ध्यान दो। क्लियर हो गया ना। आइए और आगे चलते हैं, कुछ और कंसेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा आ जाए कि ये 4 वृत्त एक दूसरे को क्या करें, स्पर्श करें। 4 वृत्त एक दूसरे को क्या करें, स्पर्श करते हैं, 4 वृत्त स्पर्श करते हैं। अब कहत बा है जो बनल बा एकर क्षेत्रफलवा छायांकित भाग के क्षेत्रफलवा का हुई, तो एहू घबराए के नहीं बा, चारों समान बा। तो देखा ध्यान से, ये अगर एक वर्ग बना कि नहीं बना, चारों के केंद्र को मिलाए तो एक वर्ग बना। अब अगर त्रिज्या आर 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 मान लेते हैं, तो एक बात बताइए वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 2r हो गई कि नहीं हो गई। अगर वर्ग की भुजा, अगर हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का ए वाला हिस्सा ए वाला हिस्सा ए वाला हिस्सा ए वाला हिस्सा जो है घटा दे, तो क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं आएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, और आर आर 2r भुजा हो गया, तो 4r स्क्वायर भुजा हो गया, माइनस घटा देना है क्या। अब एक बात बताओ, ये इस पे लंब है तो ये 90 डिग्री होगा, ए भी 90 ए भी 90 ए भी 90, तो 90 90 90 360 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 360 डिग्री का मतलब एक पूरा क्या वृत्त बन गया। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ये घटा देंगे, ये हमारा आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बोलो क्या समय लगेगा, ऐसे क्वेश्चन आए तो कितना समय चाहिए बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए और बात करें, अर्धवृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल का वो पूछ रहा है आपसे। एक अर्धवृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल का त्रिभुज, ये मान लीजिए एक अर्धवृत्त है, अधिकतम क्षेत्रफल का त्रिभुज कब बनेगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार पूरा कवर करे ऊंचाई पूरा कवर करे तभी तो बनेगा। तो ऊंचाई पूरा त्रिभुज की हम ले लेते हैं और ये एस को मिला दे, तो यही अधिकतम बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर इसकी त्रिज्या आर है तो एक बात बताइए, ऊंचाई भी त्रिभुज का कितना होगा, आर ही होगा। तो 1/2 आधार कितना है, ये आर त्रिज्या है तो पूरा आर आर 2r हो गया, 2r इंटू ऊंचाई कितनी है भैया, सिर्फ r है, तो 2 से 2 खत्म, कितना आ जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा, ये त्रिभुज का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। आइए हम कुछ इस कंसेप्ट पे जितना पढ़े हैं क्वेश्चन करते हैं। तो आइए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये मेन थ्योरी है, इसी बेस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आवा हो कुछ क्वेश्चन कर लिए। आइए क्वेश्चन लिखे हैं जो आपके एग्जामों में पूछे गए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आइए देखिएगा, क्या है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, वर्ग की जो भुजा है 4 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो अगर सभी वृत्त बराबर है, ये दिया रहेगा सभी वृत्त क्या बराबर सिपके हैं, तो ये वर्ग की भुजा 4 है तो ये 2 2 होगा कि नहीं होगा, बोलिए होगा ना, सब 2 2 होंगे। अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही चाहिए तो एक बात बताइए, हम वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 का स्क्वायर कितना होता है भैया, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग की भुजा 4 है तो क्षेत्रफल कितना 16 हो जाएगा, माइनस ए देखिए 90 डिग्री, अभी इसका आंसर पढ़ के निकले 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, वर्ग है तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री माने 90 90 180 270 360, एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, पाई आर का मान कितना दिया भैया 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 16 माइनस 4 पाई, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। पाई रख के सॉल्व कर सकते हैं जैसा आंसर एग्जाम में दे। क्लियर हो गया। आपसे कहा है छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको दिया है ए सेंटीमीटर दे दिया है, मान लेते हैं ए सेंटीमीटर, आपको यहाँ पे एक ही जगह पे 10 20 50 कुछ भी दे दे। तो एक बात बताइए, छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको दे दिया है 9 सेंटीमीटर, सॉरी ए सेंटीमीटर, इनको मिला देते, ए भी ए पूरा ए 2a ए मिला देते, वर्ग बना कि नहीं बना बोलिए, अरे बोलिए वर्ग बन गया कि नहीं बन गया, समझ में आई बातें कि नहीं आई बोलिए। देखिएगा
अगर मिला देते हैं तो ए हो गया, ए भी ए हो गया, त्रिज्या तो वृत्त की बड़े वाली की ए हो गई है। अगर हम ए मान लेते हैं, ए है आपका सेंटर छोटू की, तो ये अगर हम इसको मिला देते हैं, देखिएगा ध्यान से इधर, ये पूरा विकर्ण होगा कि नहीं होगा, वर्ग का विकर्ण कितना होगा, तो विकर्ण आपका हो जाएगा, आप कहेंगे भैया भुजा ए है तो ए√2 विकर्ण होता है वर्ग का, आगे पढ़ाएंगे भी। तो ये बताइए अगर ये सेंटर है, ये सेंटर है, इतनी दूरी पाइए, इतना दूरी जो नहीं सांप रेंगा था, ये देखा ये देखा ये सांप रेंगा था, हाई इतना का है, ये पूरा वर्ग का विकर्ण है a√2, लेकिन भुजा कितनी है a2 है, तो 2a√2 हो जाएगा। और आधा वर्ग का आधा पूछे कितना होगा, तो आधा होगा a√2 होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, आधा a√2 है। आधा में क्या क्या है सुनिए, इधर चलते हैं, इधर आधा, तो ए आपका क्या है, ए आपका वृत्त की त्रिज्या ए ही है, वृत्त की त्रिज्या ए ही है, और हई है हमें छोटका त्रिज्या चाहे मान लेता ई आर हो, तो का कहवा देखिला a√2 बराबर किसके हो जाएगा, a√2 आधा विकर्ण की लंबाई इसके और ई छोटका देखा लौकत नहीं भाई, छोटका आर के बराबर हुई, तो a प्लस आर के क्या होगा बराबर। हमें क्या मान चाहिए, आर का मान चाहिए, तो आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ए को इधर लाएंगे, ए कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा कितना √2 - 1। ये इस क्वेश्चन का क्या बन गया आंसर। बस बेसिक सा क्वेश्चन ये सब आते हैं, लेकिन कबो कबो आपसे पूछ ली 12वां एठी से वृत्त खींच दा, 12वां इसे एठी वृत्त खींच दा, तो ओका त्रिज्या कितना हुई हो, तो घबरा एक ना आइबा। एक बात बतावा, एक बात बताइएगा, ये पूरा ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं, बोलिए बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है, है ना, है ना। ए और ऐड हो जाएगा, ए ऐड हो जाएगा, तो बड़ा वाले वृत्त की आपको सीधे याद रख लेना है, प्रूफ भी हो सकता है, लेकिन क्या इतना वक्त नहीं है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आ गया। बड़े वाले का पूछ ले, हाई बड़का बड़का क्या पूछे, तो घबराए कि नहीं बा, अरे हेतना त पता बा, हेतना त पता बा, हेतना त पता बा, कितना होला भैया, ए आपका सॉरी ए होई √2a होला। बात समझ में आया। और है इतना हम जोड़ दी, इतना है जोड़ दी, ए जोड़ दी, तो ये किसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। दिया है एक वर्ग की चारों भुजा पर एक अर्धवृत्त बनाए गए हैं, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, पूरे आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग है, ये यहाँ बनाते हैं, एक वर्ग है, ऐसा स्पेस कम लग रहा है, एक वर्ग है, चला ये दे दी, देखा यहाँ इस पर स्पेस ज़्यादा लगता है, एक वर्ग है ऐसा, और इस पे एक अर्धवृत्त बना, इस पे एक अर्धवृत्त बना, इस पे एक अर्धवृत्त बना, इस पे एक अर्धवृत्त बना। इस कह रहा है कि पूरे आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वर्ग की भुजा 14 हो। ये 14, ये 14, ये 14, ये 14। अब 14 है तो एक बतावा त्रिज्या कितना हुई, 7 हुई, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होला, भुजा स्क्वायर 14 की स्क्वायर हुई है, प्लस पूरा पूछते हुए, तो हाई और हाई मिलके एक वृत्त देगा कि नहीं देगा, जिसकी त्रिज्या 7 है। ई और ई मिलके एक वृत्त देगा कि नहीं, माने कई वृत्त बना, 2 वृत्त। 2 पाई, पाई का पाई मान रहने दीजिए, आर स्क्वायर, आर का मान 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 2 पाई गुणे 7 सते 49। ये सॉल्व कर ले, ये हमारा क्या हो गया आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है किसी वृत्त का क्षेत्रफल तब आधा हो जाता है जब उसकी त्रिज्या क्या होती है, ए घट जाती है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल आधा हो जाता है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें, पहले क्षेत्रफल 2 था, बाद में कितना हो गया, 1 हो गया। ई कहत बा, पहले क्षेत्रफल 2 था, बाद में आधा हो गया, 1 हो गया। तो एक बात बताइए, क्षेत्र पहले वाले वीडियो में बताए थे, क्षेत्रफल का किस में नापते हैं, सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में, लेकिन त्रिज्या किस में नापी जाती है भैया, तो त्रिज्या होती है सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर में, तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो ये √2:1 आ गया क्या, त्रिज्या। ये अनुपात है त्रिज्या का, लेकिन आपसे पूछा नहीं त्रिज्या घट गई, यहाँ त्रिज्या √2 से 1 हो गई। कितना घट गई, √2 - 1 बराबर किसके है, a के बराबर है, तो 1 बराबर आ जाएगा a/√2 - 1 आ जाएगा। ये नए वाले की त्रिज्या हो गई, लेकिन आपसे कहा था पहली त्रिज्या कितना बा, पहले √2 रहा, तो हम √2 को का कह दिली गुड़ा। ये इसका क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, a√2/√2 - 1। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ी। अगला क्वेश्चन कहते हुए चित्र में BD माने हई है 4√3 सेंटीमीटर है, तथा AB माने हई है 4 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग माने हई है एक क्षेत्रफल पूछत बा, हई है क्षेत्रफल का हुई। तो घबराए कि नहीं बा, सुना ध्यान से। हम मान लेला कहीं पे इस अर्धवृत्त का क्या है, कहीं सेंटर है O
ओ को अगर हम इससे मिला दें ए, तो ये बड़े वाली वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी कि नहीं होगी। अगर हम बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या कर दें, मान लेते हैं बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या आर है, कितनी है, आर है, ध्यान से सुनिएगा। और ये पूरा वृत्त की त्रिज्या भी, ए भी तो बड़े, ए भी तो अर्धवृत्त बड़े वाली की है, 4 ए भी होगी, पूरा 4 सॉरी आर होगी, पूरी आर होगी, लेकिन हाई इतना दी है बस 4, तो इतना दूरिया कितना हुई, तो आपका कहेंगे r-4 होगा। तो अब पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेते हैं इस वाले त्रिभुज में, किसमें, त्रिभुज BOD में यूज कर लेते हैं। तो आप कहेंगे एकड़ है r² बराबर हो जाएगा किसके, r-4 का होल स्क्वायर प्लस ए वाली लंबाई दी है कितना, BD का मान 4√3 दिया था, 4 चौका 16, 3 48 हो जाएगा। बात क्लियर है। सॉल्व करते हैं, r² बराबर r² प्लस 16, 4 दूनी 8 माइनस 8 प्लस 48 हो गया। क्लियर है। ये देखिए r² से r² खत्म, यहाँ भी आपका ये है, यहाँ भी ये है। तो अगर हम काटना पीटना चाहें 8 से भाग दे तो 8 दूनी 16, 8 छः 48, 6 दूनी 8, इधर भागेगा तो r बराबर कितना हो गया, 8। ये r का मान आ गया कितना, 8 आ गया। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर r का मान 8 आ गया है, ये पूरा 8 है, ये पूरा 8 है, ये पूरा 8 है, ध्यान से सुनिए, ये पूरा 8 है और ये इतना 4 है, तो पूरा 16 होगा, पूरा 16 होगा, ये इतना 4 है, तो ए पूरा कितना होगा, ये वाली लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई कितनी होगी, 12 होगी, 12 होगी पूरी की नहीं। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जो ए वाला है इसकी त्रिज्या 6 हो जाएगी, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बस अब सब कुछ पता चला है, तो अब आप लगा सकते हैं आराम से। आइए इसी को थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा फिगर में। ये अगर हमें छायांकित का क्षेत्रफल चाहिए तो बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे मध्यम वाला ए वाला, मध्यम का क्षेत्रफल माइनस छोटू का क्षेत्रफल। ध्यान से सुनिएगा, घबराना नहीं है, एकदम आसान सा कंसेप्ट है। बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, बड़ा अर्धवृत्त का त्रिज्या कितनी आ गई है, 8। तो अब बताए अर्धवृत्त है तो 1/2 पाई सब में रहेगा, बाहर कर लेते हैं तो 8 कितना आ गया, 64 माइनस मध्यम वाला माने हाई, ए का त्रिज्या अब निकल रही 6, तो त्रिज्या 6 है तो 6 कितना आ जाएगा, 36, और इसकी त्रिज्या पूरा 4 है तो त्रिज्या हो जाएगी 2 दूनी कितना, 4। ये सॉल्व करिए, ये इसका आंसर है। तो सॉल्व करेंगे 36 और 4 40, 64 में से 40 गया 24 का आधा 12 पाई इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। बोलिए कितना समय लगा। अगर एक बार कंसेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, ये ए बताइए, ए है तो ए भी त्रिज्या भी कितनी होगी, ए होगी। अब एक बात बताओ, अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो वृत्त के क्षेत्रफल में से, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार। देखिएगा तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r², r का मान a² माइनस कितना होगा, 1/2 आधार कितना है, a और a 2a इंटू ऊंचाई कितनी है, a है, 2 से 2 खत्म, पाई a² माइनस a²। ये इस क्वेश्चन का क्या बन गया, आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा है 3 वृत्त जिनमें प्रत्येक का व्यास 10 मीटर है को ये रबर बैंड के साथ बांध दिया गया, तो रबर बैंड की लंबाई क्या होगी। अभी पीछे का आंसर पढ़ाए हैं, क्या होता है, 3 वृत्त है तो 6 r होगा, और r का मान व्यास 10 है तो 5 हो जाएगा, प्लस 2 पाई r का मान 5 हो जाएगा। बस 6 पंजे 30 प्लस 5 दूनी 10 पाई। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है, 3 वृत्त जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अरे भाई साहब सुनो ध्यान से, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 5 ये 5 हो गया, ए भी 5 ए भी 5 ए भी 5 ए भी 5। क्लियर है। तो एक बात बताइए, भुजा कितनी आएगी, 10, तो √3/4 a²। इस पूरे अभी कंसेप्ट पढ़ाए हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a²। ए का मान कितना है, 5 है, 5 कितना आ गया, 25 है, ए का मान 10 है, ददाई में कितना हो गया, 100 माइनस घटा दा के घटा दे बा, ई देखा 60 डिग्री, संभाव त्रिभुज 60 डिग्री 60 डिग्री 60 180 डिग्री, तो 180 माने आधा वृत्त का क्षेत्रफल घटा पाई r², r का मान 5 5 25 बटे कितना 2। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। बात क्लियर है। इसी को सॉल्व कीजिए, ये इस क्वेश्चन का बन जाएगा आंसर। हम कंसेप्ट पढ़ाते हैं, कंसेप्ट फोकस कीजिएगा। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा दे आप करके आ जाओगे। क्लियर है।
आगे देखिए, 120 मीटर परिमाप के वर्ग के अंदर बनाया गया बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। कह रहा है कि 120 मीटर परिमाप के वर्ग के अंदर, एक वर्ग है, इसके अंदर बड़े वृत्त का क्या बनाया गया है, बड़े सबसे बड़े क्षेत्रफल का क्या बनाया गया, एक वृत्त बनाया गया। अगर परिमाप वर्ग की परिमाप 4 होती है तो 4 का गुणा 120 में भाग दे देते हैं, तो 4 30, ए का मान कितना आ गया 30, ये 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आधी, 15 होगी। त्रिज्या अगर 15 है तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर का मान भैया त्रिज्या 15 225। ये इस क्वेश्चन का क्या बन गया, आंसर। आया समझ में कि नहीं। आगे कहा है एक आयत 18 × 14 सेंटीमीटर है, इस आयत के अंदर बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ये आयत है, ये 18 है और ये 14 है, तो ये बड़े से बड़े वृत्त यही तो होगा, यही तो होगा। इस भुजक को स्पर्श नहीं करेगा, यही तो होगा 18। बताइए इसका क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी पूरा व्यास वृत्त का कितना होगा 14, तो त्रिज्या कितनी होगी 7 होगी। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7, 22 × 7 154। ये इस क्वेश्चन का क्या बन गया, आंसर। बताइए कितना समय लगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार शीट से एक आयताकार 42 × 14 सेंटीमीटर के एक शीट से काटा गया है। एक आयत काटा गया है, माने एक वृत्त है और इससे एक आयत काटा गया है। कितने सेंटीमीटर का भैया, ये 42 का है और ये 14 का है। तो कहा है कि वृत्ताकार शीट का न्यूनतम पूछा है, तो ये ऐसे गुजरेगा, इससे पक्का गुजरेगा ऐसा। ये वृत्ताकार शीट से आयत काटा गया है, क्लियर है। तो एक बात बताइएगा, ये अगर हम मिला दें तो ये वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा कि नहीं होगा। मिला दे तो वृत्त का व्यास होगा। ये कितनी होगी, ये 1 गुना है, ये 14 का 3 गुना है। 14 का कितना गुना है, 42, 3 गुना है, 1 है, ये 3 है, तो 3 3 का 9, 1 10, रूट कितना आएगा 10। ये 10 आ गया, लेकिन क्या गुना, 14 गुना। 14 √ 10, एक क्या आ गया, इसका विकर्ण आ गया। क्या आ गया, विकर्ण आ गया, यानी व्यास आ गया किसका, अपने इस आपके वृत्त का। अगर वृत्त का व्यास 14 √ 10 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 √ 10 होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो अब पाई आर स्क्वायर, आर का मान 7 √ 10 का क्या है, होल स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का क्या बन गया, आंसर। बताइए कितना समय लगा यार। आगे बढ़े थे, चित्र में 2 अर्धवृत्त दिए हैं। एक शीट जो 8 सेंटीमीटर है, जो बड़े अर्धवृत्त के व्यास PQ के समानांतर देखा है, हाई PQ है, हाई यमन है, मान ला ये PQ के समानांतर छोटे अर्धवृत्त को छूते हुए रखी गई है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये पूरा छायांकित भाग का क्या ज्ञात करना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपको ज्ञात करना है। बताइए, देखिए अगर हम कहें कि ए इसका सेंटर मध्य बिंदु में है नहीं है, इसका सेंटर कहीं आर ए है, ए बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं आर है और छोटे वाले की त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर है। तो आप बताइए, अगर हम बड़े वाले में से 1/2 अर्धवृत्त है तो पाई बाहर कर लेते 1/2, तो बड़े वाले में से आर स्क्वायर में से क्या घटा दे, आर स्क्वायर, तो हमारे क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। हमें है अपने मन से माना है, यही हमें ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए, अगर इससे इसके बड़े वाले अर्धवृत्त से इसके जीवा है, ये जीवा है इसकी, तो इस पे अगर हम लंब डाल दें तो इनको 2 समान भागों में तोड़ेगी नहीं तोड़ेगी। ये भी 4, ये भी कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 8 दिया है, ये 4, ये भी 4 हो गया। और एक बात बताइए, ये लंबाई कितनी होगी, ये इसकी त्रिज्या होगी कि नहीं छोटी वाले की, तो ये आर हो गई। और इसको अगर हम मिला दें तो ये क्या होगा भैया, ये क्या होगा, ये आर होगा कि नहीं होगा, होगा। इस कैपिटल आर का मान, स्मॉल आर का मान पता है, ये पता है, ये ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 × 16 और ये प्लस कितना आर स्क्वायर, इसको इधर लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 16, तो 16 को काट देंगे तो 2 × 8 = 16, तो 8 पाई इस क्वेश्चन का क्या बन गया, आंसर। बताइए कितना समय लगा, क्लियर है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला ये आपका क्या है, दिया है चित्र दिया है, इसमें छोटू की त्रिज्या पूछा है। ये भुजा दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो हाइयो कितना हुई, बतावा हाइयो कितना, त्रिज्या 7 हुई, एक इसे मिलाई दी तो कितना हुई 7 हुई कि नहीं, ये बोला। तो हाई कितना हुई, यो 7 हुई कि नहीं हुई ना। और हाई छोटू की त्रिज्या ई हो,
तो मान ला हाई आर हुई कि ना हुई। अगर एक हम ऐसे बढ़ाई दी, ये ऐसे बढ़ाई दी तो हाई जो है एक विकट बना कि नहीं बना, किसका, त्रिज्या आर वाले का। आर 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 एक वर्ग बन गया, तो इस विकट की लंबाई कितनी होगी, √2। एक वर्ग है आर भुजा की, एक वर्ग है आर भुजा की, तो √2 आर होगा कि नहीं होगा। अब इसको ऐसे हम पूरा ऐसे मिला दें तो ये इसकी लंबाई कितनी हो गई, एक पूरा वर्ग जो है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसका विकट होगा कितना, 7√2 होगा कि नहीं होगा, ये पूरा विकट। और ये किसके किसके बराबर है, तो हाई देखवा हाई 7 प्लस हाई आर प्लस हाई इतना √2r इतने के बराबर बा कि नहीं बा। हमें आर का मान चाहिए, पटाख से निकाल दा। तो आर का मान चाहिए तो हाई 7 हर भाग गया, 7√2 माइनस 7 बराबर आर कामन कैली √2 प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। ये हो गया कंप्लीट है। आर का मान चाहिए तो 7√2 7 बटे ई नीचे भाग दे देगा, √2 प्लस कितना होगा 1। ये इस क्वेश्चन का क्या बन गया, आंसर। बताइए कितनी तकलीफ हुई कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बताइए। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर। वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।